राम जी और लक्ष्मण जी को देखते हैं तो हनुमान जी से कुछ कहते हैं। आप लोग देखें। ये भैया कहाँ है? आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत नीराया, सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। तात हनुमान जी महाराज, यहाँ से नित्य प्रतिदिन यात्री निकला करते थे, लेकिन हमारे मन में कभी संशय पैदा नहीं हुआ। आज मानो ऐसा लग रहा है जो ये दो पुरुष देख रहे हैं, मेरी ओर चले आ रहे हैं, मानो इनका तेज इतना अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश कर रहा है। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बाली ने अपने गुप्तचर भेजे हों, और क्योंकि बाली नहीं आ सकता है तो इसीलिए हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तपसी दोनों तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं, मातंग श्राप बस बाली भ्रात, यद्यप नहीं वो आ सकता है, जब तक मैं इस दुनिया में हूं वो चैन नहीं वो पा सकता है। इसीलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना, तुम हो मेरा संदेह सही, हो मेरा संदेह सही, तो फिर इशारा देना तुम। लेकिन तात हनुमान जी, ऐसे नहीं जाना है आपको। कैसे जाना है महाराज? धरवट रूप देख तह जाई, बटू का रूप बनाकर, और फिर मैं करूंगा क्या? यदि तुम्हारा इशारा सही होगा तो पठुआ बाली हो मन मैला, तो भागो तुरंत तजो ये शैला, इस पर्वत को त्याग कर दूसरी पर्वत की ओर चला जाऊंगा। लेकिन तात हनुमान जी महाराज, बटू का वेश बनाकर जाएंगे, क्योंकि ऐसा बताया गया है। जगत गुरु ब्राह्मण, क्योंकि जगत का गुरु है ब्राह्मण, और ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी गुरु अविनाशी। इसीलिए आप ब्राह्मण का भेष धारण कर कर जाएं। महाराज सुग्रीव, महाराज आपके द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है, आपके द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है। इस सेवक का यही धर्म है कि आपकी हर आज्ञा का पालन करें। वैसे ही मैंने आपके पिता भगवान सूर्यदेव अर्थात अपने गुरुदेव श्री को यह वचन दिया था कि जब तक हनुमान के शरीर में एक भी श्वासा शेष है, अपने प्राणों की बिना परवाह किए आपके जीवन की रक्षा करता रहूंगा। लेकिन महाराज, आपने कहा बटू का रूप धारण करके जाओ, ये बात कुछ मुझे नहीं हजम हो रही है, क्योंकि बटू नाम ब्रह्मचारी का, ब्रह्मचारी अर्थात वह ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में अध्ययन कर रहा हो। लेकिन महाराज, इस घनघोर जंगल में कोई गुरुकुल तो है नहीं, तो हो सकता है मेरा भेद खुल जाए, तो मुझे गृहस्थ ब्राह्मण का रूप धारण करके जाना चाहिए, एक भिक्षु ब्राह्मण का। आपके आदेश का पालन है, और जब तक हनुमान के शरीर में प्राण है, आपके ऊपर कोई भी आपदा नहीं आ सकती है। महाराज, आप निश्चिंत होकर, आपने कहा भागो तुरंत तजो ये शैला, आपको ये पर्वत त्यागने की आवश्यकता नहीं है। महाराज, जब तक हनुमान के शरीर में एक भी श्वासा शेष है, आप इसी शिखर में वास करें महाराज, और आपके आदेशानुसार आपकी आज्ञा का पालन करने जा रहा हूं महाराज। विप्र रूप धरी कपीता गयबो, विप्र रूप धरी कपीता गयबो, विप्र रूप धरी कपीता गयबो, भय
गयवु माथ नाई पूछत अस भय। हे भूदेव, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस घनघोर जंगल में विचरण करने वाले सांवरे और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं? कौन सा ऐसा प्रयोजन है आपके विचरण का? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री है रूप फिरहु बनबीरा। ऐसा कौन सा कारण है कि आप छत्री का बाना धारण किए हुए इस घनघोर जंगल में विचरण कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत कठोर है और आपके चरण बहुत कोमल है। तपती रेतीली भूमि में आपके विचरण का कौन सा उद्देश्य है? कठिन भूमि कोमल पथगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। वास्तव में आपके विचरण का कौन सा उद्देश्य है? क्योंकि मेरी दृष्टि जब आपके शरीर के अंगों पर पड़ती है तो मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहे दुसही बन आतप बाता। ऐसा कौन सा प्रयोजन है जो आप ऐसी दुसही धूप में अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं? कहीं आप, जब मेरी दृष्टि आपके मुखारबिंद पर पड़ती है तो आपके मुख के तेज से मैं और शंकान्वित हो जाता हूं। कहीं आप तीनों देवताओं में से तो कोई नहीं है? कहीं आप ब्रह्मा विष्णु सो तो नहीं, आप तो दो हैं, तीन भी नहीं हो सकते हैं। तो क्या आप जग कारण तारण भाव भंजन धरनी भाव कि तुम अखिल भुवन पति लीन मदन अवतार? कहीं आपने इस पृथ्वी से पापों का नाश करने हेतु, सत्य और गौओं की रक्षा हेतु, हे भूदेव, आपने कहीं मनुष्य रूप धारण तो नहीं किया है? आप देख रहे हैं ये ऊंचे पहाड़, बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन? है आप यति तपसी कोई या कोई छत्री वाके हैं या भूले भटके आ निकले जो जाते कहां कहां से हैं? मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। इसलिए भूदेव मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं कि देखा है कहीं आपको भी, पर आ रहा न याद भूलते हैं। हमारी स्मृति में कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारी आपकी पहले कहीं भेंट हुई ही, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है। यदि आपको कुछ याद हो तो बताने की कृपा करें। विप्रदेव, वित का लिखा कौन मिटा सकता है? हम भी तो खुद इस चक्कर में है, किस तरह बताएं कहाँ के? जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के है ना वहाँ के। उसमें किसका चलता है? ये संसार चक्र कुछ ऐसा है, ये दम दम पर रंग बदलता है।
देखिए भाई, ये आगे हमारे 10 रुपए भाई रॉयल राजपूत बांदा, और ये 10 रुपए रॉयल राजपूत भाई बंगरा, 10 रुपए रॉयल राजपूत बंगरा, 10 रुपए रॉयल राजपूत बंगरा और 10 रुपए रॉयल राजपूत जी बंगरा। ये आगे हमारे भैया 20 रुपए चंद्रमौल राजपूत जी सीएम उमरिया, 20 रुपए दिनेश वर्मा भाई न्यूली वाले के नाती भाई, ये दिनेश वर्मा जी के द्वारा 20 रुपए। धन्यवाद। है भेसुगा पुका ब्राह्मण का पर दिख रहे बनवासी हो, वैसे ही हम इस वन में आकर राजा बनकर बनवासी हो। उस विद का लिखा कौन मिटा सकता है? कौशले सुत सुरत के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वे तेही, यहाँ हरि पिप फिरत हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित विप्र कहो निज कथा बुझाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हे विप्रदेव, हमने तो अपने चरित्र को का सुनाया, आप भी अपनी कथा को श्रवण कराएं। प्रभु पहचान परो गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। पुलकित तन मुख आब न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। पुनि धीरज धर स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीन्ही। नीलाम भुजग श्यामल को मिलंगम, सीता समारोहि प्रतिभा में भागम। पाणौ महाशायक चारि चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। तेरा वंदन तेरी पूजा, चाहूं बस में आठों याम। हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे विघ्नेश्वर, तुम्हें प्रणाम। राम पिता हे मंगल दाता, चरण तेरे हो मेरा धाम। दीनु दयालु हे करुणामय, हे सुखदाता, तुम्हें प्रणाम। श्वास श्वास तेरा आराधन, दो ऐसी भक्ति अविराम। अंतर्यामी हे दुख भंजन, भक्त वत्सल हे तुम्हें प्रणाम। चरण कमल अनुरागी हूँ मैं, और नहीं मुझको कुछ काम। सुख प्रदाता बुद्धि विधाता, राम पिता है तुम्हें प्रणाम। राम पिता है तुम्हें प्रणाम। हे मेरे आराध्य, हे मेरे दीनानाथ, अपने इस अनादि भक्त हनुमान का बारंबार प्रणाम स्वीकार करे नाथ, बारंबार प्रणाम स्वीकार करे नाथ। अस कही पर्यो चरण अकुलाई, निज तनु प्रकट प्रीत उर छाई।
तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। और इसी प्रस्तुति पर आप हैं आदरणीय श्री शर्मा दाऊ उमरिया, आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं। और आप हैं श्री मंगल राजपूत उमरिया, आपकी तरफ से 10 पद मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मेरे आराध्य, अवश्य इसमें हनुमान की भक्ति में कमी रह गई होगी, जो आज मेरे आराध्य ने अपने इस सेवक को नहीं पहचाना। मेरे आराध्य, हे मेरे आराध्य, आप तो दयालु हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। आराध्य, इस अपने दास को आपने कैसे भुला दिया नाथ। मेरी जो भी गलतियां हुई हो तो क्षमा करे नाथ, मुझे क्षमा करे नाथ। हे कपि, तुम मन में हीन भावना लाओ, तुम मुझे भैया लक्ष्मण से कहीं अधिक प्रिय हो। जय हो मेरे आराध्य, ये तो आपकी उदारता है जो इस अधम जात के प्राणी पर इतनी बड़ी कृपा। जय हो मेरे महाप्रभु, जय हो। यही भक्त और भगवान के बीच के संबंध हुआ करते हैं। हे मेरे आराध्य, मुझे तो कष्ट इस बात का है कि मेरे आराध्य इन जंगलों में नंगे पैर, कांटों और पत्थरों से भरी हुई भूमि में, रेतीली गर्म भूमि में नंगे पैर चल रहे हैं मेरे आराध्य। और ये हनुमान इन पहाड़ों की खो में मुंह छुपाए हुए बैठा है। धिक्कार है हनुमान तेरे जीवन पर, धिक्कार है। सुनिए महाराज, हम बानर हैं, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। अरे दसिया, अरे फामले, अरे सियाहरी, हम उसका दिखा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, हम पालन करते जाएंगे। अरे भला फुला, अरे फूल लगा देंगे। अरे माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का करते में, स्वामी का कष्ट मिटाने में, जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटाएंगे। अरे याद भक्ति दुष्टों से हीन करे, प्रभुपण में प्राण लड़ाएंगे, प्रभुपण में प्राण लड़ाएंगे। अरे उत्तराचारी पापाचारी तू जाए ब्रह्मा विष्णु की शरण में क्यों न चला जाए। अब इस हनुमान के हाथों बच गया नहीं बचेगा। पापाचारी सावधान, सावधान। मेरे आराध्य, ये हनुमान का अहंकार नहीं है, ये सब इन श्रीचरणों की कृपा से पूर्ण होना है। इसलिए मेरे आराध्य, नाथ शैल पर कपत रही, सो सुग्रीव दास सबही, तैसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जान के अभय करीजे, सो सीता कर खोज करे हैं, जहाँ तहाँ मरकट कोट पड़े हैं। इसलिए मेरे आराध्य, आप मेरे महाराज के पास चले। नहीं मेरे आराध्य, इस सेवक के होते हुए यदि मेरे प्रभु को फिर से नंगे पैर चलना पड़ा तो इस सेवक के जीवन का कोई लाभ नहीं। इसलिए ये दुर्गम पहाड़ की चोटी भी है, यहाँ से पैदल जाना मुश्किल होगा। इसलिए आप मेरी पीठ पर बैठे, मैं आपको वायु मार्ग से लेकर चलूंगा मेरे आराध्य।